नमस्कार। अब हम आपको छायावादी कवि, छायावाद के प्रवर्तक कवि, 3 कवि बताया। जैसे कि पहले के उसमें भी हम आपको बता चुके हैं, पंत प्रसाद निराला और एक कवयित्री महादेवी वर्मा। इन सब के बारे में हम आपको बता चुके हैं हल्का सा। इन्हीं में हमारे जयशंकर प्रसाद 1889 से 1937 जिनका जीवन काल रहा, इनकी आत्मकथ्य कविता जो 1932 में प्रेमचंद्र संपादित पत्रिका, इधर दिखा दीजिए जरा, हंस के आत्मकथा विशेषांक में आत्मकथ्य कविता प्रकाशित हुई थी, उसका यहाँ पर अंश आपको दिया गया है। उनके मित्रों ने जब उनसे आग्रह किया कि आप अपनी आत्मकथा लिखें इस विशेषांक के लिए, तो उन्होंने इस पर आनाकानी की, वो सहमत नहीं थे। तो उनके मन में जो भाव उस समय उमड़े, वो भाव एक छायावादी कविता बन गई। छायावादी कविता इसलिए क्योंकि इसमें प्रकृति का सूक्ष्म चिंतन किया गया है, सूक्ष्म चित्रण किया गया और संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग है, खड़ी बोली का प्रयोग है। तो इसके दूसरे खंड को, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, इस पद को हम यह जो है आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया तक आपको स्वशर वाचन और अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन कराते हैं। आप अनुकरण वाचन करेंगे और काठिन्य निवारण के साथ हम इसका भाव, सामान्य भाव देते हैं, भावार्थ करते हैं। चलिए, किंतु कहीं ऐसा न हो, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूली अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख, मिला कहाँ वह सुख, जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। मधुर गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इसका हम स्वस्वर वाचन करते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना हरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं, औरों को दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसने वाले होने वाली उन बातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। तो यहाँ पर कवि ने बड़े भावनात्मक रूप से, बड़े भाव विह्वल होकर के, मनोभावों को समेट करके बिल्कुल अपने हृदय की बातें कह दी हैं कि कौन मधुप, कौन भंवरा अपनी बात को स्वयं कहता है भैया, अपनी कहानी। भंवरा तभी गुनगुन करके कह लेता, हम कैसे गुनगुनाएं अपनी कहानी। फिर ये जीवन ऐसा है कि मुरझा कर गिर रही है पत्तियां आज घनी,
इस जीवन रूपी संसार रूपी जीवन में जो हमारी वो है, ये रूपक अलंकार से संबंधित है यहाँ पर। तो हमारे जीवन रूपी जो ये सागर चल रहा है, इतिहास चल रहा है, ये तो बड़ा लंबा है, घना है, किंतु कहीं ऐसा ना हो तुम ही खाली करने वाले। अगर मैं अपनी कहानी बताऊंगा तो उसमें सुख पाओगे, तुम्हें तो आनंद आएगा, लेकिन देखोगे घड़ा खाली है, इसमें ज्ञान का कुछ है ही नहीं। किंतु कहीं ऐसा ना हो तुम ही खाली करने वाले बन जाओ, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, और तुम ही जो है अपना ही रस ले लो, अर्थात रस माने आनंद, आप अपना आनंद ले लोगे उससे। यह विडंबना, ये तो विडंबना है, विडंबना में दुर्भाग्य, एक एक्सीडेंट अर्थात एक दुखद घटना है, या देव भाग्य है, देव योग है ये, कि अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। अपने उस सरलते अर्थात उस सुंदर जीवन की अगर मैं बात करता हूँ तो उसकी हंसी उड़ाने के बराबर है, क्योंकि भूलें अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। तुम कहते हो मेरी आत्मकथा छपनी चाहिए, मैं आत्मकथा लिखूं, वो तो मेरी भूलें हैं, प्रवंचना है, मेरे जीवन का धोखा है, उसको मैं क्या सबको बता दूं लिख करके, अर्थात मैं सबको दिखलाऊं? ये भूलें या अपनी प्रवंचना कैसे दिखला सकता हूं मैं? उज्ज्वल गाथा कैसे कहूं? जब उनके मित्रों ने कहा नहीं नहीं, सब भूलें ही थोड़ी होती है, सब प्रवंचनाएं थोड़ी होती हैं, धोखा ही थोड़ी होता है, आपका जीवन एक उज्ज्वल जीवन रहा है। तो बोले यार उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं? अगर आप मेरी प्रिया के बारे में, प्रेयसी के बारे में, मेरे जीवन के बारे में, मेरे सुंदर जीवन के बारे में अगर पूछना चाहते तो मैं वो उज्ज्वल गाथा, वो शानदार कहानी, वो यश और कीर्ति वाली उज्ज्वल प्रकाशित कहानी में कैसे कह सकता हूँ, गाथा कैसे गाऊं? मधुर चांदनी रातों की, सुंदर सुंदर मधुर चांदनी रातों में जब हम चाँद को निहारा करते थे, उस दृश्य को कैसे समझा सकता हूँ मैं आपको? अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, और खिलखिलाकर आनंदित होकर के जो हम गाना गाते थे, जो बातें करते थे, उन बातों को मैं कैसे बता सकता हूँ आपको? खिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, उन खिलखिलाकर अर्थात मुस्कुराते हुए आनंदित होकर के वो जो बातें हम अपने जीवन की करते हैं, उनको कैसे बता सकता हूँ मैं? मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। अगर उसको एक आनंद के रूप में कहें, उसको सुख के रूप में कहें, तो हे मित्रों, मुझे सुख मिला ही कहाँ, वो आनंद मिला ही कहाँ जिसका मैंने सपना देखा था, एक सुंदर सपना देखा था, वो तो स्वप्न देखकर मैं जाग गया। अर्थात वो स्वप्न, जब हमको कोई अच्छा सपना देखते हैं और सपना पूरा होने से पहले ही अगर आनंद ना आए तो हम जाग जाते, तो हमें बड़ा दुख लगता है, दुख होता है। आप तो ऐसे सोचते होंगे जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, खाना खाने के टाइम में दुकानदार ने कहा, भाई होटल वाले ने कहा पहले बिल जमा कर दो, पैसे पैसे जमा करो, हाँ मैं बैठो, वहाँ सुंदर प्लेट लग गई, जैसे खाने का टाइम आया नींद खुल गई। तो ऐसे ही उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं? कह रहे मैं अपने जीवन को सुंदर स्वप्न देखकर जाग गया, तो वो ऐसे में अपने आनंदित जीवन को कैसे बताऊं? आप गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी चलाना सीख के गाड़ी कार चला रहे हैं, और पता चल रहा है आधे में से सपना टूट गया जैसे ही चलाने वाले थे। तो इस प्रकार से आनंद का सुख मुझे नहीं मिला, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर भाग गया। एक ऐसा आनंद, एक ऐसा जीवन रहा जो आलिंगन में, मेरे गले में आते आते अर्थात मेरे बाहों में आते आते मुस्कुराते हुए भाग गया, अर्थात मुझे धोखा देकर के, मुझे टाटा बाय बाय कहते हुए, अर्थात वही बात आ गई ना, खाना खाने से पहले ही नींद टूट गई। तो ये इसका एक सामान्य सा अर्थ है कि आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर दो भाग गया, जो आलिंगन में आते हुए अर्थात मेरे जीवन में आते आते भाग गया था। यहाँ पर अपना उन्होंने एक दुखद जीवन को, एक नीरस जीवन को, अपने निराशावादी जीवन को उन्होंने यहाँ पर, जो उनके जीवन में निराशाएं हुई हैं, उनको यहाँ पर उन्होंने उड़ेला है कविता के माध्यम से। अब हम इनके सामान्य शब्दार्थ की ओर चलते हैं। प्रवंचना अर्थात धोखा, मुस्कुराकर अर्थात मुस्कुराकर, विडंबना ये दैव योग, दैव भाग्य, दुखद घटना, भगवान की माया भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं यार भगवान की माया बड़ी विडंबना है ये। इस प्रकार से आलिंगन, गले मिलना अर्थात साथ मिलना, साथ रहना, उज्ज्वल, उज्ज्वल माने प्रकाशित, सुंदर, अच्छा, यश, कीर्ति, या और जो शानदार लगता है, जो शानदार गाथा, गाथा माने कहानी। तो इस प्रकार से और भी जो कठिन शब्द हैं आप बता सकते हैं। आप अपने इसको नियमित रखने के लिए ज़रूर इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसका नियमित वो मिल पाए, और लाइक भी कीजिए। लाइक का अर्थ यहाँ पर वो वाला लाइक नहीं है, लाइक का अर्थ है आप इसको सीखिए, समझिए और बताइए हमें भी। और दूसरी बात, सबसे बात, अगर आपको कहीं को कमियाँ लगती हैं तो आप कमेंट भी करिए। और यहाँ पर जरा से इसको देख लीजिए, 1932 में प्रेमचंद संपादित पत्रिका हंस के आत्मकथा विशेषांक में आत्मकथ्य
जो कविता प्रकाशित हुई थी वो इसका हुआ है। तो आपको जो कमियां लगती हैं आप अपनी कमियों को लिख सकते हैं, बता सकते हैं 94 56 39 38 22 पर। और आप अध्ययन कीजिए, ये कविता को कंठानुकंठ अपने द्वारा दूसरी पीढ़ी में भी ले जाने का प्रयास कीजिए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।